क्या जमनिया का हुआ विकास? 228 करोड़ की लागत से 12 ताड़ीघाट मार्ग का निर्माण करवाया आपने? बिल्कुल करवाया। निर्माण हुआ है जी हुआ है। क्या जमनिया में शिक्षा का भी हुआ है विकास? शिक्षा के क्षेत्र में आपने लिखा है कि 40 लाख रुपए की लागत से कायाकल्प आपने करवाया है जूनियर विद्यालय और प्राथमिक का। एकदम हुआ है। जूनियर हुआ है? जी हुआ है। एकदम हुआ। क्या विधायक जी के फार्मूले से बढ़ जाएगी किसानों की आय? देखिए, पराली एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, आपको भी पता होगा कि वो पराली खरीदेगा सुखबीर, माने जो भी पावर प्लांट लगाएगा वो पराली किसानों से खरीदेगा, तो किसानों को फायदा नहीं होगा तो किसको फायदा हुआ? डबल फायदा हुआ। इस इलाके में आप अभी आए हैं, अगर घूमेंगे तो मुद्दों की भरमार है। एक भी सरकारी स्कूल जो ढंग का होना चाहिए, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो चाहे इंटर कॉलेज हो, कहीं नहीं है इस पूरे विधानसभा में। सरकारी हॉस्पिटल कहीं बेहतर नहीं है। आपको अगर कुछ भी हो गया तो आपको सीधे बनारस जाना है। आधे लोग बेचारे रास्ते में मर जाते हैं, सफर में बिल्कुल। और यहाँ किसी भी मामले में, यहाँ ये पलायन वाला क्षेत्र है, यहाँ के लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पटना, वापी तक हैं, कोई रोजगार का। पहली बार मुझे लग रहा है कि जमनिया विधानसभा में हो रहा है कि जनता के बीच में हम विधायक का इंटरव्यू ले रहे हैं और जनता इनके समर्थन में नजर भी आ रही। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज। ये वक्त है चुनाव का, ये वक्त है मतदाता के मत के प्रयोग का, और ये क्षेत्र है जमनिया विधानसभा। और हमारे साथ मौजूद हैं जमनिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक सुनीता सिंह। यहाँ पर आप आई हैं, तमाम जनता है यहाँ पर, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि ये वाला जो चुनाव है कुछ प्रोटोकॉल और नियमों का पालन करते हुए करना है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे सभाओं में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम विकास के कार्य आपने अभी स्टेज से गिनाए हैं, बताया आपने क्या क्या कार्य किए हैं, और एक आपका मैंने ये पेपर भी रखा हुआ है जिसमें आपके विकास कार्य सारे लिखे हुए हैं। विकास कार्यों के अलावा सबसे बड़ा यहाँ पर जो चुनौती है वो है जातिगत समीकरण की, चाहे इसे कोई माने या ना माने। तो क्या जातिगत समीकरण वाकई में मायने रखते हैं इस चुनाव में? देखिए, पिछली सरकारों ने जिस तरह से लोगों को बांटने का काम किया है, जातिगत समीकरण बनाया है, लेकिन इस बार मैं दावा करती हूँ मोदी जी और योगी जी के जो कार्य हैं वो सारे समीकरण फेल करने जा रहे हैं। सारी जातियों का समर्थन प्राप्त है, जो जिसके लिए काम करेगा वो समर्थन देगा ही, कोई ऐसा थोड़ी है। पिछली सरकारों ने तो केवल लड़ाया और कार्य किया, इस बार सारी जातियों का समीकरण टूटने जा रहा है। जो अभी खबरें आ रही हैं लगातार, उन खबरों के अनुसार सीधी लड़ाई आपकी अभी समाजवादी पार्टी से चल रही है, और जो यहाँ के पूर्व मंत्री हैं उनके ऊपर भी तमाम आरोप लग रहे हैं। अभी कल ही की बात है, एक ऑडियो वायरल हुआ, क्या ऑडियो था और क्या चीजें थी? देखिए, सब हताशा और निराशा में चल रहे हैं। लड़ाई तो वैसे देखिए, जब लड़ाई होती तो इसमें डरने की क्या जरूरत थी? मीडिया के बंधुओं का काम है, एक पार्टी का वो है कि भाई अपनी एक टीम बना के वर्क करती है। जब गलत बात कह रही हो तो उसका जवाब दें, क्योंकि न कि धमकाएं और डराएं। अभी आज तक यही चलते आया है। यहाँ जो काम जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका स्वभाव रहा है कि लोगों को धमकाओ और राज करो, लेकिन वो जमाना गया। आप 30 साल तक यहाँ राज किए और जिस तरह से जनता के साथ आपने व्यवहार किया है, जनता आपको जवाब दे चुकी है। आप तीसरे नंबर पर पहुँच गए। आरोप लगाया था कि पीपा पुल का काम नहीं, सारे विकास, मैंने बहुत सारे विकास कार्यों को रोकने का काम किया। ये तो जनता के लिए सबसे बड़ी सोचने का विषय है। मैं पीपा पुल लेके आई, उसको 1 साल डिले कराए, और मैंने 11 लाख का उसका जो सिक्योरिटी था वो फॉरफिट करा के और दूसरे को टेंडर दिलवा के काम शुरू कराया, जो दूसरा व्यक्ति था रनर अप। लेकिन वो सब काम रोकने का, जब काम हम खुद नहीं किए और दूसरे का काम रोकने का काम करेंगे, ये तो हम सुनीता सिंह लोग लेकिन कह रहे थे कि पीपा पुल में सड़ी हुई लकड़ियां लगाई जा रही थी।
कहने को तो बहुत कुछ कह देंगे। अब कहने को तो वादा किए थे पीपा पुल का वही, लेकिन 30 सालों में तो कुछ किए नहीं। अब यही होता है, दूसरे का काम देख रहे हैं। आप जाके देख के बताइए कि कहाँ दिक्कत हो रही है। काम हम तो जनता को सुपुर्द कर दिए हैं कि जहाँ भी काम हो रहा है आप उसके मालिक हैं, आपका पैसा है, आप पूरी तरह से जांच पड़ताल करके काम करवाइए। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि अगर अच्छा काम होगा तो हमको भी थोड़ी निश्चिंतता होगी। जनता मालिक है उस पैसे का। विकास की कर लेते हैं। आपने ये आपका एक पेपर है जिसमें आपने सारा दिया हुआ है। 228 करोड़ की लागत से 12 ताड़ीघाट मार्ग का निर्माण करवाया आपने? बिल्कुल करवाया। निर्माण हुआ है जी, हुआ है। दूसरा है 25 करोड़ की लागत से दिलदार नगर नक्सर ताड़ीघाट मार्ग का निर्माण। बिल्कुल हुआ है, आप देख लीजिए। बहुत अच्छी सड़क बनी है, बहुत अच्छी चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण। लोग चल के सोच रहे हैं कि अब हम इधर से जाएं कि उधर से जाएं गाजीपुर। शिक्षा के क्षेत्र में आपने लिखा है कि 40 लाख रुपए की लागत से कायाकल्प आपने करवाया है जूनियर विद्यालय और प्राथमिक का। एकदम हुआ है। जूनियर हुआ है जी, हुआ है। अच्छा, एक क्या था वो, किस तरह का कायाकल्प था? कायाकल्प जब हम लोग बाहर जाते थे गांव के तो एक खड़हर दिखता था, तो हम पूछते थे ये खड़हर क्या है, तो लोग कहते थे कि ये तो विद्यालय है, ये सरकारी विद्यालयों की ये दशा है। मुख्यमंत्री जी से कहा गया कि भाई देखिए पहले तो शिक्षक की व्यवस्था हो, नया विद्यालय ना निर्माण हो बने। मैं तो यह बात ऊपर तक पहुंचाई कि मेरे यहाँ कोई नया निर्माण अभी नहीं चाहिए विद्यालयों में, आप उसी का कायाकल्प कर दीजिए, टीचर रख दीजिए, सुधार दीजिए उसकी स्थिति, फिर नया बनवाएंगे हम लोग। तो उसी उसमें कायाकल्प भी हुआ। क्षेत्र में और क्या कार्य किया आपने? एक हमारे यहाँ 9 करोड़ से ऊपर की लागत का राजकीय डिग्री कॉलेज बन रहा है, जबकि पूरे जिले में आज तक 70 सालों में एक ही राजकीय डिग्री कॉलेज था और दूसरा सुनीता सिंह को मिला, घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने दिया और वो बन के तैयार भी हो रहा है। आप कहती हैं हमेशा भाषणों में, अपने वक्तव्य में, कि अब जमनिया से अगर लखनऊ जाना हो तो 3 घंटे में चले जाएंगे। बिल्कुल चले जाएंगे एकदम। अब देखिए जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन के तैयार हुआ है, अब जो मेरा पीपा पुल से उतरेंगे तो 1.5 किलोमीटर पे पूर्वांचल पे चढ़ जाएंगे। अच्छा। पखनपुरा। और पूर्वांचल पे चढ़ने के बाद तो पता ही नहीं चलता है कि हम अपने मतलब कहाँ हैं। अभी 2 घंटा होता है, वैसे हम लोग पता चल जाता है कि हम लोग। अच्छा बना है पीपा पुल? अच्छा बना है, बना है। सही में? सही में। ऐसा नहीं कि विधायक जी खड़ी है तो बोल रहे हैं। नहीं, अच्छा बना है। जो विकास हुआ है सरकार में अच्छा हुआ है। अच्छा काम। चला बुलडोजर बंद हुआ, सुनी बाजार, भाजपा जनता मांगे भाजपा सरकार। बात 60 के ना 60 वर्ष राज के किसानों की बात है, और अभी आपने मंच से भी कहा कि पराली को लेकर किस तरह से वो रोजगार में बदलेगा। देखिए पराली एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, आपको भी पता होगा। किसान भी परेशान है। किसान थोड़ी चाहता है कि हम खेत में अपने पराली जलाएं, क्योंकि जलाने से उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है खेतों की। लेकिन मजबूरी है, अब धान कटने के लिए मतलब मशीनें यूज हो रही हैं तो नीचे पराली छोड़ देती हैं। वो पराली खरीदेगा सुखबीर, माने जो भी पावर प्लांट लगाएगा वो पराली किसानों से खरीदेगा, तो किसानों को इनकम होगा ही। और जो खरीद के वहाँ पे कार्य होगा तो उसमें मतलब रोजगार की जरूरत होगी, वो साल भर चलेगा तभी तो बिजली तैयार होगा। और पूरे 60 किलोमीटर की दायरा से पराली खरीदा जाएगा। इतनी पराली से तो काम चलेगा नहीं। पूरे मतलब मान लीजिए कि जहाँ पे वो रहेगा वो पावर प्लांट, उसके 60 किलोमीटर के गोल घुमा दीजिए, वहाँ से पराली आएगा। तो किसानों को फायदा नहीं होगा तो किसको फायदा हुआ? डबल फायदा हुआ। एक तो किसान बच जाएंगे पराली को जलाने से, और दूसरा उनको आर्थिक भी। बिजली के क्षेत्र में भी आपने कुछ लिखा है, किस तरह के कार्य हुए हैं बिजली के क्षेत्र में? बिजली के क्षेत्र में हमारे यहाँ पंप कैनाले थी, छोटी जो लघु डाल की होती है, उसमें हमारे यहाँ मतलब 3 सरकार ने एक वो चलती नहीं थी। देखिए क्या था कि बिजली का सब स्टेशन उसका अलग था नहीं, फीडर। अब तो हमारे नॉर्मली ट्रांसफार्मर से चलती थी, जहाँ से बिजली गांव में सप्लाई होता था, तो ट्रिप कर जाता था क्योंकि उसको ज्यादा बिजली चाहिए, तो वो चलती भी नहीं थी, लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता था। अब स्वतंत्र फीडर उसका बना, उस फीडर से केवल वही पंप चलेगी तो फायदा हुआ। अब पंप चलती है, हमेशा पंप चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस पंप के चलने से 3 फीडर हमारे यहाँ बन गया है स्वतंत्र, और 2-3 बाकी है जो है हमारे उसमें योजना में, आगे बन जाएगी। और ये जो हमने जो ये
चक्का बांध पंप कैनाल का जो पंप बदलवाया, यहाँ भी यही दिक्कत थी। पंप क्यों जलते थे? क्योंकि ट्रिप करती थी, उसका अलग से कोई फीडर था नहीं, उसका भी अलग से हमने फीडर बनवाया और आज 24 घंटे में जब चाहे चला। अब बात विचारधाराओं की कर लेते हैं, बात भावनाओं की कर लेते हैं। आपने अभी मंच से एक बात कही कि पहले की जो सरकारें थीं वो अंग्रेजों की तरह काम करती थी। यही तो मैंने कहा कि बांटो और राज करो, लोगों को सोचने समझने की शक्ति न रहे, आपस में लड़ते रहें। क्योंकि 70 साल में अगर देखिए, आज़ादी के 70 साल में कितने लोगों ने अपने जान की बलि चढ़ाई, तब जाके हम आज़ाद भारत में हैं, आज दिख रहे हैं, पैदा हो रहे हैं हमारे बच्चे। लेकिन इसकी कदर क्या हुई? जो गांव गरीब किसान था उसकी स्थिति वहीं की वहीं रह गई। हम सरकार बनाए और हम खूब अपनी झोली भरे, हम अपना शासन किए और अपने पुश्तों के लिए किए, अपने वंशवाद के लिए कार्य किए। जनता के लिए क्या किया? अगर जनता के लिए कार्य हुआ होता तो जनता की स्थिति यही नहीं रहती। तो मैंने तो देखा, अपने क्षेत्र की बात मैंने कही कि यहाँ मैंने जब चुन के आई तो मेरे को एक ही चीज दिखा कि लोगों में केवल लड़ाई झगड़े का बात आ रहा था। उनकी जमीन पे उनका कब्जा, उनकी जमीन घर पे उनका कब्जा, वो दो भाई लड़ रहे हैं। देखिए, जब हम लड़ते हैं तो ताकत क्षीण होती है और फिर दूसरे सोचने समझने का शक्ति नहीं रहता है और एक ताकतवर आदमी के साथ जुड़ जाते हैं। जो गलत व्यक्ति रहता है वही जुड़ता है और जुड़ जाता है, फिर वो हम चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं के मतलब उस बल पे चुनाव लड़ते हैं। ऐसे ही लोगों को लड़ा भिड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी लड़ाई लड़ते थे तो उनके ऊपर बहुत लाठियां बरसती थी। अभी पिछले दिनों प्रयागराज में भी छात्रों के ऊपर लाठियां बरसी हैं, तो इसको आप किस नजर से देखती हैं? देखिए, अब उसे मतलब वो ऐसा रेलवे का मुद्दा है, मैं जानती हूँ इसको। अब इसमें हमारे कई बड़े नेताओं का वक्तव्य भी आया है। उसमें कुछ ऐसी चीजें हुई, लाठी बरसाना। देखिए, बेरोजगारी के लिए लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं, उसमें कुछ नियम कानून होते हैं तो उसका पालन करना चाहिए। नहीं, लाठी बरसाना कितना उचित था? बिल्कुल उचित नहीं था। लाठियां नहीं, गिरफ्तारी भी करने जाती है तो नोटिस लेके जाती है, तब दरवाजा खटखटाती है। यहाँ तो लॉज में घुस के दरवाजा तोड़ के लाठियां मारी। उससे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। बल्क में जहाँ लोग होते हैं तो जिस तरह से अपने बचाव में भी, जिस तरह से बचाव में पुलिस काम करती है, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि हमारी योगी जी की पुलिस बिल्कुल सतर्क है और धमक से काम करती है। ऐसा कुछ नहीं किसी के साथ अव्यवहार करेगी, मैं इतना दावे के साथ। तो हमारे साथ थी जमनिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक सुनीता सिंह। तमाम विकास कार्यों पे बात हुई। एक गांव में ये आई थी एक जन सभा को संबोधित करने के लिए, यहाँ पर एक मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। तो यहाँ बहुत सारे लोग थे जो विभिन्न जातियों के हैं। इनका क्या मत है, किस पार्टी के समर्थक हैं, या किसी को कुछ नहीं पता। हमने इनका भी मत जानने की कोशिश की। क्या आपकी विधायक ने विकास किया है 5 सालों में? जी हाँ, किया है। सड़क अच्छी हुई है, बिजली भी अच्छा हुआ है, राशन भी मिल रहा है, हर एक चीज मिल रहा है। गुंडा माफिया सब जेल में ठिकाना। ये सबसे अच्छी बात है और पहली बार मुझे लग रहा है कि जमनिया विधानसभा में हो रहा है कि जनता के बीच में हम विधायक का इंटरव्यू ले रहे हैं और जनता इनके समर्थन में नजर भी आ रही है। तो आप देखते रहे एबीटी न्यूज। धन्यवाद।